बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है तो उसमें हमारे साथ दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उस कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साफ करते हैं। तो हमारे साथ जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इस तरह है Z1 + Z2 इक्वल Z2 + Z1। तो यहाँ पर हम पहले लेफ्ट साइड मालूम करते हैं, फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है Z1 + Z2। तो पहले हम मालूम करते हैं Z1 + Z2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा Z1 + Z2। तो जो हमारे साथ Z1 है वो इक्वल है 2 + आयोटा एंड प्लस जो Z2 है वो इक्वल है 1 - आयोटा। तो इसको हम ऐड करेंगे, इसका हम एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने के लिए हमें ये मालूम है कि रियल पार्ट हम प्लस करते हैं रियल पार्ट के साथ और जो इमेजिनरी होगा वो उसको हम ऐड करते हैं या प्लस करते हैं इमेजिनरी के साथ। यहाँ पर ये माइनस है तो ये इस वजह से माइनस होगा। तो यहाँ पर ये हमारे साथ 3 आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल, तो इससे 0। तो इसका मतलब जो हमारे साथ राइट हैंड साइड जो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड आ गया वो इक्वल आ गया 3 का। अब हम मालूम करते हैं दूसरा जो है वो है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है Z2 + Z1। तो अब हम इसको मालूम करते हैं। तो Z2 + Z1 पहले हम लिखेंगे Z2। तो Z2 इक्वल है I-1 - आयोटा एन प्लस जो Z1 है तो वो इक्वल है 2 + आयोटा। तो यहाँ पर भी हम रियल को रियल के साथ प्लस करेंगे और माइनस आयोटा को आयोटा के साथ। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 1 + 2 आयोटा एन माइनस आयोटा और ये प्लस आयोटा। तो ये दोनों कैंसिल होगा एज Z2 + Z1 ये इक्वल आ गया 3 का। अब अगर यहाँ पर ये हमारे साथ Z1 + Z2 भी इक्वल आया था 3 का और Z2 + Z1 भी इक्वल आ गया 3 का। तो इसका मतलब ये जो हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड का। तो कम्यूटेटिव जो हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो यहाँ पर क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से वेरीफाई। अच्छा, अब हम ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम वेरीफाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम वेरीफाई करते हैं तो वो इस तरह है Z1.Z2 इक्वल होगा Z2.Z1 का। तो यहाँ पर भी पहले हम मालूम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है Z1.Z2। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा Z1.Z2। अब Z1 यहाँ पर इक्वल है 2 + आयोटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + आयोटा। इसी तरह जो Z2 है वो इक्वल है 1 - आयोटा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 - आयोटा। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 2 आता है, फिर 2 जब माइनस आयोटा के साथ तो ये -2 आयोटा। इसी तरह फिर आयोटा को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा एंड फिर उसको हम आयोटा को हम आयोटा के साथ। तो ये हमारे साथ ये प्लस माइनस माइनस और आयोटा स्क्वायर। अब इससे ये 2 -2 आयोटा से जब हम प्लस आयोटा माइनस करते हैं तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस आयोटा क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 का। तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर लिया। तो ये इस तरह आ जाएगा Z1.Z2 2 - आयोटा माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लस आ जाएगा। अब 2 को हम 1 के साथ प्लस करेंगे तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा Z1.Z2 3 - आयोटा। तो ये हमारे साथ आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेक राइट हैंड साइड।
तो जो राइट हैंड साइड है वो है Z2 डॉट Z1, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा Z2 डॉट Z1। तो जो Z2 है अब हम पहले लिखेंगे Z2, तो Z2 इक्वल है 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1 माइनस आयोटा, एंड जो Z1 है वो इक्वल है 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये आ जाएगा 2, फिर 1 जब आयोटा के साथ तो ये आयोटा आ जाएगा। इसी तरह फिर माइनस आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये -2 आयोटा आ जाएगा, और जब माइनस आयोटा के साथ तो ये हमारे साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा 2, और ये इमेजिनरी को जब हम इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हमारे साथ माइनस आयोटा आ जाएगा, और जो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है वो है -1, तो ये है इस तरह आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पर जो Z2 डॉट Z1 है, 2 को जब हम 1 के साथ प्लस करते हैं तो ये 3 आ जाएगा और माइनस आयोटा। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे साथ Z1 डॉट Z2 था वो इक्वल आ गया था 3 माइनस आयोटा का। इसी तरह Z2 डॉट Z1 वो भी इक्वल आ गया 3 माइनस आयोटा का। तो इसका मतलब जो हमारे साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि Z1 डॉट Z2 ये इक्वल आ गया Z2 डॉट Z1। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाई।